यदि कोई पार्टनर वाकई हमारी ज़िंदगी में लिखवा कर आया है, फिर उससे क्यों हम डिटैच हो जाते हैं और फिर क्यों हम किसी और पे मूव हो जाते हैं? क्या एंजल्स इसमें हमारी कोई प्रोटेक्शन, कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं करती? हम समझते हैं डिटैचमेंट मतलब रिश्ता तोड़ देना, डिटैचमेंट मतलब कोल्ड हो जाना, इग्नोर करना। ओ मैं मेरे बेटे से कैसे डिटैच हो सकती हूँ, ओ मैं मेरे हस्बैंड से कैसे डिटैच हो सकती हूँ। पर डिटैचमेंट इज नॉट एनी ऑफ दिस। एंजल्स हमारी लाइफ में सोलमेट भी भेजते हैं। आर्कएंजल शैम्यूएल जो है वो राइट डिवाइन सूटेबल पार्टनर लाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। एंजल्स जो वर्ड है वो वही है जो कभी भी धरती पे जन्म नहीं लिए है, पर तो हमारे आसपास हैं। ब्लूप्रिंट में अगर मैंने लिखा था कि ये भूचाल मेरी लाइफ में आने वाला है, तो भले कुछ भी नहीं था ऐसा हुआ, फिर भी आई हैड 17 डॉक्टर्स हु पुट मी ऑन रॉन्ग मेडिकेशन। उसे गिल्ट है अपने कामों का, तो एंजल से किस तरीके से हेल्प मांगे कि उसके गिल्ट का परिणाम उसे बार बार ना मिले? देयर इज नथिंग टू फॉरगिव बिकॉज मैंने तो आपको फॉरगिव कर दिया है। आप उसको दोहराते रहते हो और वो एनर्जी को आप रीलिव करते रहते हो, इसीलिए वो आपके इर्द गिर्द वही पैटर्न कंटिन्यूस होती रहती है। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बात रखते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है और एंजल्स आपको वो सब देंगे जो आप चाहते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? पहली बात तो डिविनिटी में इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये पॉडकास्ट ना उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि कोई एक ऐसी ऊर्जा आए जो उनकी सारी परेशानियाँ उनसे दूर कर दे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना अपने आसपास कुछ लोग बहुत अकेले रहते हैं, पर वो इतना खुश कैसे रहते हैं? हम सभी लोगों के बीच में रहकर भी हम खुश नहीं रहते हैं। मैं बताती हूँ, उन लोगों के साथ शायद कोई एक ऐसी एंजल रहती है जो सिर्फ उन्हें दिखती नहीं पर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। शायद वो एंजल आपके पास भी हो सकती है, पर आप इसे कैसे पहचानेंगे? यदि आप जानना चाहते हैं कौन से एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से संकेत हैं, कौन कौन से साइन हैं जो बताते हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं, तो इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि आपका डिवाइन पार्टनर आपको कैसे मिलेगा, कहाँ छुपा है आपका डिवाइन पार्टनर, तो क्या वाकई एंजल्स आपके डिवाइन पार्टनर को ढूंढने में आपकी हेल्प करती हैं, तो आप ये पॉडकास्ट देखिए, आपको चलेगा पता कि आपका डिवाइन पार्टनर कब, कैसे और किस समय आपको मिलेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप यूनिवर्स से चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रहा, जिसका आप इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। हमारे पास आज जो खास गेस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया है कि आप इस दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। कोई एक ऐसी एनर्जी, कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हम सभी के आसपास है पर हमें दिखती नहीं है। ऐसे में हमारे पास आज जो खास गेस्ट हैं जिनका नाम है रोशनी शहनाज, जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड हीलिंग मीडियम है, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया है कि एंजल्स किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। रोशनी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज बहुत सालों की जो तमन्ना थी टू बी कनेक्टेड और स्पीकिंग ट्री से जुड़ने के लिए, वो आज बिलावेड बाबा के मेहर से कायम हुई है एंड गेटिंग मैनिफेस्टेड कि मैं आज ये ब्यूटीफुल स्टूडियो में हूँ एंड आपके साथ बैठी हूँ। आपकी स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने मेरा दिन बना दिया मेरी तारीफ करके। रोशनी जी, आपका नाम ही इतना अच्छा है, रोशनी, जो किसी की ज़िंदगी में रोशन करता है अंधेरे, जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। इसी से मैं आज का पॉडकास्ट शुरू करती हूँ और अपने ऑडियंस से कहती हूँ, आज का पॉडकास्ट यकीनन यदि आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है ना, तो रोशनी ज़रूर लेकर आएगा। रोशनी जी, सबसे पहले तो जब भी हम ना ऐसे कई लोगों को देखते हैं, या मेरा भी पर्सनली ये चीज़ मानना है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं होती है,
जिन्हें हम इत्तेफाक कहते हैं, या फिर हमें कभी कभी लगता है ना, हम जब तमाम परेशानियों में से जूझ रहे होते हैं तो कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिसे आज की भाषा में हम एंजल्स कह सकते हैं। बट यदि कोई आम इंसान है, उसे नहीं पता कि एंजल्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। सबसे पहले तो क्या वाकई एंजल्स होते हैं? तो थैंक यू फॉर बिगिनिंग के ये शुरुआत आपने इस प्रश्न से की। तो मेरी जो किताब है एंजल स्पीक, उसमें एक बड़ा दिलचस्प ओपनिंग पैराग्राफ है अबाउट द एंजल्स के चैप्टर में, जहाँ पे मैंने लिखा है कि जस्ट बिकॉज हमें आजकल एंजल्स के बारे में पता चला है, इसका मतलब नहीं है कि वो आजकल पैदा हुए हैं। तो हमारे जहन की बात जो है ना, कि जो हमको पता है ओनली दैट एग्जिस्ट बहुत बार। तो ऑफ कोर्स फरिश्ते, ईश्वर के दूत, भगवान के दूत आर रियल, वो गॉड के मैसेंजर्स हैं। अभी अगर मुझे कुरियर भेजना है या लेटर भेजना है आपको बम्बई से, तो मुझे तो कुरियर करना पड़ेगा, पोस्ट में डालना पड़ेगा, तो पोस्टमैन को आना पड़ेगा, कुरियर वाले को आना पड़ेगा, करेक्ट। हर टाइम तो मैं दिल्ली फ्लाई करके आपको गिफ्ट नहीं दे सकती, नहीं, लेटर नहीं दे सकती। तो इसी तरह ये ईश्वर के दूत है, पोस्टमैन है। वो ईश्वर के मैसेजेस, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की हिम्मत, सहन शक्ति, सब कुछ जो भी है कायनात के लिए, फॉर द लिविंग ह्यूमैनिटी, फॉर द लिविंग क्रिएशन, वो हमें धरती तक पहुंचाने के लिए एंजल्स हेल्प करते हैं। बहुत ही खूबसूरत। अगर मानिए कि मैं एक इंसान हूँ और हमारे बहुत दोस्त हैं, हमारा परिवार है, एक फैमिली है, एक ग्रुप है, ऑफिस है, सबके पास कोई ना कोई है आज की दुनिया में। पर यदि कोई इंसान अकेला है कोने में और वो जानना चाहता है कि क्या वाकई उसकी लाइफ में कोई एंजल्स है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे पहचानेगा? पहली बात तो कि एंजल्स सबके पास होते हैं और सबके साथ होते हैं। वो मैंडेटरी कंपेनियन है हमारे, जो हर जन्म में हर टाइम हमारे साथ होते हैं। पर उनका संकेत हमेशा लाउड और ड्रामेटिक नहीं होता है, और वो साइलेंटली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम करते हैं। इसीलिए हमें पकड़ में नहीं आता है कि एंजल्स हमें हेल्प कर रहे हैं। हम समझते ओ कोइंसिडेंस, ओ माय प्रेयर इज आंसर्ड, ओ दिस, ओ दैट, बट वी डू नॉट रियलाइज कि ये जो दूत है, ये जो पोस्टमैन है, वो कॉन्स्टेंटली ग्राउंड वर्क चालू रहता है। और हम सबके पास गार्डियन एंजल्स होते हैं। उसके ऊपर हायरार्की है, आर्क एंजल्स वगैरह, जैसे कंपनी में होती है, चेयरमैन होता है, वीपी प्रेसिडेंट होता है, वीपी होता है, फिर एंड बाबू क्लर्क होता है। तो वैसे उधर भी हायरार्की है, डिविनिटी में भी हायरार्की है। तो वो हायरार्की जो है वो अपने से नीचे डाउनलाइन एंजल्स को फिर काम देती है, उसके नीचे जाती है, और फिर अल्टीमेटली हमारे गार्डियन एंजल्स जो बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं, मोर क्लोजर देन आवर ओन शैडोज, उसको काम देती है। और संकेत जो है वो बहुत सब्जेक्टिव और अलग तरीके के होते हैं, और कोई ऐसा फिक्स्ड मेन्यू कार्ड नहीं है डिविनिटी में कि इसके साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ वैसा ही होगा। तो समझो किसी को कुछ तकलीफ़ हो रही है और शायद वो दुख में है, पर चलो टाइम पास के लिए थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, और टीवी पे कुछ चल रहा है और उसमें एग्जैक्ट मैसेज होगा जो उसकी इश्यू, उसके प्रॉब्लम, तकलीफ से जुड़ा हुआ है। अगर उसकी जो अंदरूनी सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, वो तब जागृत है, तो वो पकड़ पाएगा कि ये तो वियर्ड है यार, ये उसने ऐसा डायलॉग, अरे ये तो बिल्कुल मेरे प्रॉब्लम जैसा है, तो उसको समझ में आएगा। या तो कभी कभी फेदर्स है, या कभी कभी नंबर्स है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें ईश्वर के मैसेजेस मिल सकते हैं एंजल्स के थ्रू। और वो कुछ भी हमारे जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं, जैसे हम अर्थली एम्बियंस कहते हैं, उसी चीज़ों में से कुछ चीज़ पकड़ के हमको संदेश लाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम एकदम डाउन एंड आउट है, जब हम बिल्कुल तकलीफ में पड़े हैं, तो कोई हाई फंडा चीज़ दिमाग में नहीं जाएगी। तो वो इतने सूझबूझ से सिंपलिस्टिक वे में एकदम बिल्कुल जैसे 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, वैसे हमको संकेत ला सकते हैं कि भाई हेलो, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, ये सुनो, ये मैसेज देखो, ये नंबर देखो। तो इस तरीके से उसे पता चल सकता है कि द पर्सन इज प्रोटेक्टेड। बट अगर संकेत ना भी हो, आई वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन दैट नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। एंड ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ बीमारी हुई और जिसका एक्सीडेंट हो गया वो प्रोटेक्टेड नहीं है। हमारे सबकी कार्मिक जर्नी अलग अलग है, और वो कार्मिक जर्नी का चट्टा पट्टा लिखा हुआ है, और वो कार्मिक जर्नी को जीने के लिए ये बोर्डिंग स्कूल में हम आए हैं, और फिर हम सक्सेसफुली क्लास पास कर देंगे तो हम फिर से हमारे माँ बाप के घर चले जाएंगे, और सभी को जाना है। सो टू नो दैट वी ऑल आर प्रोटेक्टेड एट ऑल लेवल्स एट ऑल टाइम्स। बस वो प्रोटेक्शन को हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और उस चीज़ का कैसे शुक्र कर सकते हैं विथ आवर लाइफस्टाइल, विथ आवर पैटर्न्स, विथ आवर हैबिट्स, उस पे आधार है हमारी फॉरवर्ड कार्मिक जर्नी। वाओ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हर एक इंसान का अपना एक पैटर्न है, हमें यहाँ पूरा करना है और फिर हमें चले जाना है, क्योंकि यहाँ सभी अपना अपना कर्मास लेकर आए हैं, प्रारब्ध से लेकर आए हैं, वो तो हमें फेस करना ही है। एक और है कि जैसे आप हैं, कहते हैं ना कि हर इंसान कुछ ना कुछ एक ख़ास टैलेंट, एक ख़ास एनर्जी लेकर आता है। मैंने आपके बारे में पढ़ा, जाना। पहली बार आपको ऐसा कब लगा कि आपकी लाइफ या हम जैसे दर्शकों के लिए आप एक गाइडेंस के रूप में बन सकती हैं? आपको एंजल्स ने किस तरीके से मैसेजेस दिए? तो मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी, यात्रा है, वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वे में शुरू नहीं हुई थी। जैसे बहुत लोगों का है कि यू आर रिच, यू हैव गॉट एवरीथिंग सेटल्ड, और फिर आप सोचते हो व्हाट मोर इन लाइफ, हु एम आई, कौन हूँ मैं, और ये सब सवाल आते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ या मेरी लाइफ में ड्रामेटिक नहीं हुई, पर मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल जब मैं ग्राउंड ज़ीरो थी लाइफ में, वहाँ से शुरुआत हुई है। तो जैसे कहो बीज को आपने एकदम 5 फीट धरती के अंदर घुसेड़ दिया है, और अभी उसमें से कुछ उगना है, कुछ ग्रो होना है, और सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइज़र, जो भी आप बोल दो, डिविनिटी इज़ गोइंग टू प्रोवाइड। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई टू नो। पर पहले जब मुझे एक्सपीरियंसेस होने लगे, मेरे पास पहले कोई भी ऐसे गुरु या एस्ट्रोलॉजर या ये वो मेरी लाइफ में नहीं था। तो ऐसा कोई नहीं था जिसको मैं पूछ सकूँ ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, मेरे दिमाग ही है। तो क्योंकि आई वेंट थ्रू माई लाइफ डेथ इलनेस, आई गॉट आउट आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ, एंड एज आई से गेट्स टच करके मैं फिर से आई हुई हूँ। तो बहुत बार ऐसे मुझे तभी पहले लगा कि ये थोड़ा दवाइयों का असर हो रहा है, ये कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, तो उसको साइड में रख दो। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये चीज़ें मुझे डिक्टेशन जो मैं बोलती हूँ आने लगा कि मैं मेरी खुद की लाइफ की चीज़ें, जो बचपन की चीज़ें हैं, जो मेरी आत्मा ने शायद पकड़ के रखी हुई है विदाउट इवन रियलाइजिंग अनकॉन्शियसली, और जो मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ, वो रिवील होने लगे। और जो मुझे लॉजिकली मेरे बचपन के बारे में अगर याद भी नहीं है, पर मेरे को वो आया है, और मैंने फिर मेरे आंट को या किसी को पूछा है एज अ बाउंस बोर्ड, पूछने के लिए, वापस क्लैरिफिकेशन के लिए, और वो उन्होंने बोला है कि हाँ ऐसा हुआ था। तब स्लोली जाके मुझे एहसास होने लगा कि ये टाइम पास नहीं है, ये दवाइयों का असर नहीं है, ये कुछ तो हो रहा है, भले मुझे पता नहीं है क्या है, पर कुछ तो हो रहा है। एंड स्लोली एज टाइम अनफोल्डेड, मुझे मेरे इर्द गिर्द के जो लोग थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके लिए मैसेजेस आने लगे जो मुझे समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो चीज़ मुझे पता ही नहीं है।
जैसे किसी की शादी होने वाली है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, या किसी फ्रेंड को बोलो कि जॉब मत छोड़े क्योंकि उसको जॉब नहीं मिलेगी 6-8 महीने। तो भी ऐसी चीज़ें जब उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की है इस बारे में, तो मेरे को अचंभा होने लगा कि आया कहाँ से है। एंड देन व्हेन इट अनफोल्डेड और वो मैनिफेस्ट हुई कि हाँ एग्जैक्टली वो डेट को उसकी शादी हुई, एग्जैक्टली जब फ्रेंड को फ़ोन किया तो पता चला कि वो जॉब छोड़ने वाला था, तो तब मुझे एहसास होने लगा कि नहीं, आई शुड नॉट टेक दिस लाइटली। एंड स्लोली इट अनफोल्डेड टू टेल मी कि ये जो काम मैं मेरे ऊपर कर रही हूँ, जो मुझे डिवाइन नॉलेज से ये जो बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक वक्त आएगा जब मुझे दुनिया के लिए करना पड़ेगा। और तभी 2009-10 में ये चीज़ प्रोफेशन बन सकती है, ये कुछ हो सकता है, और द डायनामिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। और मैं तो तभी ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स फिल्म इंडस्ट्री में थी, और मेरी बीमारी के बाद जब मैं वापस काम पे आई तो मैं तो जोर शोर से तैयार थी मेरी पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए कि अरे एकदम सुपरहिट पिक्चर डायरेक्ट करनी है। मैं मेरी स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, एक्टर्स से बात कर रही थी मेरी स्क्रिप्ट के बारे में। तो ये तो दूर दूर से स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं था मेरी लाइफ में। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि ये सारी चीज़ें हम लिखवा के लाते हैं, सो दैट इज डेस्टिनी। वाह। पर फ्यूचर जो है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर मैं लिखवा के लाई भी थी हाँ। तो मेरे हाथ में था इसको सुनना या ना सुनना करना। आई कुड हैव गॉट फियर्ड कि अरे अभी तो मेरी इतनी लोन्स खत्म हुई है, मैंने घर बेच दिया, ये बेच दिया, ये सब बकवास चीज़ें है, जाने दो, छोड़ दो, मैं मेरी जॉब पे कायम रहती हूँ, पिक्चर विक्चर डायरेक्ट करते, ये सब चीज़ों में छोड़ दो, काय को पढ़ने का, राइट। आई वुड हैव जस्ट लेफ्ट इट विद टिपिकल बॉम्बे logical attitude of being in the high chaotic film industry that my mind was. तो I could have easily left it और उसे अनदेखा अनसुना करके मैं उसको साइड में कर सकती थी। पर वही जो पावर, जो डिवाइन एनर्जी मुझे मैसेजेस दे रही थी, वही उसी की ग्रेस से आई फील आई हैड द पावर कि मैं उस चीज़ पे अमल कर पाऊँ। क्योंकि विदाउट ग्रेस इम्पॉसिबल है व्हेन यू आर डाउन एंड आउट टू डू समथिंग, जहाँ पे जैसे कहते हैं ना पुश द एनवेलप एक्सप्रेशन, कि आपको अपनी कंफर्ट जोन, अपने लाला लैंड से निकल के कुछ ऐसा करना है जिससे आपको कांपना शुरू होना पड़े, सोच से भी। तो वो चीज़ बाबा ने, भगवान ने तभी मुझसे करवाई जो इजीली मैं उसको नकारा कर सकती थी। सो द जर्नी ऑफ एंजल्स कमिंग इन was the trailer in my life before Baba came into the life, and he was preparing my life कि अभी वो जैसे कहते हैं पूरी पिक्चर बाकी है मेरे यार। तो वो एंजल्स ने शुरुआत की, and ultimately Baba revealed himself to me, and I got to know about Meher Baba in September of 2010. आपकी बात सुन के ना एक चीज़ तो साफ समझ में आती है कि आपका डिवाइन टाइम तभी आ गया था जब एंजल्स ने आपको संकेत देना शुरू किया था, क्योंकि एंजल्स ने आपको चुना है, तभी आज आप हमें, हमारे दर्शकों को बता रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें ना कि आजकल की जनरेशन जो है, कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग इसे अपनी इमेजिनेशन मानते हैं कि हमारी इमेजिनेशन है, बट वाकई ये चीज़ें होती हैं। इसी से एक सवाल है जो मुझे लगता है कि आज हर एक जो युवा है वो इससे जूझ रहे हैं, डिटैचमेंट। मेरा आपसे ऑफ द कैमरा भी बात हो रहा था कि हम लोग ना डिटैचमेंट से बहुत डरते हैं। प्यार कह लो, मोह कह लो, कुछ भी हम कह सकते हैं, बट यदि जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें हम लिखवा कर लाए हैं, बट फ्यूचर में हमें देखना है कि हमें उसे किस तरीके से लेते हैं। बट यदि कोई पार्टनर वाकई हमारी ज़िंदगी में लिखवा कर आया है, फिर उससे क्यों हम डिटैच हो जाते हैं और फिर क्यों हम किसी और पे मूव हो जाते हैं? क्या एंजल्स इसमें हमारी कोई प्रोटेक्शन, कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं करती? पहली बात कि हमारी जो कार्मिक फ्री विल होती है, जो हमें ईश्वर की देन आप कह सकते हैं,
वो फ्री विल की वजह से एंजल्स ऐसे ही है, वे हमारी लाइफ के गार्डन में आके हमको हेल्प नहीं कर सकते. एंजल्स को हमको स्पेसिफिकली हेल्प के लिए बुलाना पड़ता है, एंड विथ क्लैरिटी, विथ स्पेसिफिकेशन. पर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी लाइफ में है, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जब हमारा वक्त नहीं आया है एज इन जाने का, पर ऑफ कोर्स वो चीज़ का वक्त था, वो लेसन का वक्त था, तो उसमें से हमको उभारने के लिए, निकालने के लिए एंजल्स आ सकते हैं कोई भी रूप में, कोई भी संकेत में, टू गेट अस आउट. कमिंग टू डिटैचमेंट, डिटैचमेंट की बड़ी मिसकंसेप्शन है. और जैसे आपने ऑफ कैमरा पूछा तो मैंने आपको बताया कि ये भी कोइंसिडेंस नहीं है. मेरी व्हाट्सएप चैनल पे एवरी डे एंड मेरे सोशल मीडिया पे गाइडेड मैसेजेस में लिखती रहती हूँ, और हम बस यही दुआ से और प्रेयर से कि अगर एक इंसान की भी लाइफ बदल सके और उसको हेल्प मिल सके उस मैसेज से, तो थैंक यू बाबा. तो कल रात को 11:05 पे बस मुझे आया कि मैं एक मैसेज छोड़ूं, ओल्ड मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, कि बिफोर वी बिगिन आवर डिटैचमेंट सीरीज स्पेशली, किन लोगों को अपने पैटर्न्स के बारे में पता है? क्या आप अपने पैटर्न्स जांच पाए हो, कि जान पाए हो? और जानने के बावजूद कौन लोग हैं जो इस पे अमल कर पाए हैं या नहीं अमल कर पाए, या कौन लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई ये पैटर्न्स क्या होती है? और ये क्वेश्चन मैंने कल ही डाला रात को, और आपने वो पहला ही सवाल पूछा जब हम ऑफ कैमरा हमारी लिटिल चिट चैट शुरू कर रहे थे. सो दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस. ये मैसेज आपको आना था, और किसको भी आना है पता नहीं है, पर ये मैसेज आपके लिए तो डेफिनेटली था. सो डिटैचमेंट इज़ हाईली मिसअंडरस्टूड. बहुत गलत फहमियाँ हैं डिटैचमेंट के बारे में. हम समझते हैं डिटैचमेंट मतलब रिश्ता तोड़ देना, डिटैचमेंट मतलब कोल्ड हो जाना, इग्नोर करना. ओ मैं मेरे बेटे से कैसे डिटैच हो सकती हूँ, ओ मैं मेरे हस्बैंड से कैसे डिटैच हो सकती हूँ. पर डिटैचमेंट इज़ नॉट एनी ऑफ दिस. Detachment is to do something without expectation of the results. That is detachment. To do your best and leave the rest. जैसे एक अच्छी सी एक्सप्रेशन है जो बाबा को मैं बार बार दोहराती रहती हूँ, और काफ़ी टाइम हम सत्संग में भी उसको बातें किया करते हैं. अर्जी मेरी, मर्जी आपकी. तो डिटैचमेंट इज डूइंग ऑल योर वर्क एंड इवन योर रिलेशनशिप्स जस्ट लाइक दैट. एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेक्टेशंस मीन्स आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपका हस्बैंड लविंग हो या ऑनेस्ट हो. इट इज़ नॉट ऑल ऑफ दैट. एक्सपेक्टेशंस आर ऑल्सो मिसअंडरस्टूड. उसमें भी गलत फहमी है, पर वो अनदर चैप्टर. बट डिटैचमेंट वो है जो चीज़ हम पे पावर नहीं रखती. अगर मेरी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल एक इंसान के पास या मटेरियल चीज़ों के पास है, तो वो अटैचमेंट है. उसने मुझे बोला आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, तब भी मेरा दिन अच्छा जाएगा. मेरा हस्बैंड तो कभी बोलता ही नहीं है कि मैं अच्छी लगती हूँ. मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं पतली हो गई हूँ, पर उसको तो दिखता ही नहीं है कि मैं पतली हो गई हूँ. That is attachment. Attachment to things, people, situations, validations. ये सारी चीज़ों से हमें डिटैच होना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिटैचिंग फ्रॉम आवर हैबिट्स ऑफ द लोअर सेल्फ. लोअर मतलब ईगो सेल्फ. हमारा जो ये मंकी माइंड है, जो बंदर पूरे टाइम चटर 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 अंदर करता रहता है, वो ऐसा कहते हैं वो 2 टाइप की वॉइसेस है, एक फ्रैंकेनस्टाइन वॉइस और एक आइंस्टाइन वॉइस. तो आपको किसकी बातें सुननी है वो आप पे आधार है. पर उसमें फिर आप एंजल्स को बोल सकते हैं प्लीज़ मुझे सिर्फ आइंस्टाइन की वॉइस सुननी है, मुझे सिर्फ ईश्वर की वॉइस सुननी है, मुझे उसमें मदद करो. तुरंत आ जाएंगे आपको मदद करने के लिए. सो डिटैचमेंट इज़ एवरीडे वर्किंग, कि मैं आज किस चीज़ के रिजल्ट या आउटकम से पीछे हट सकती हूँ और ट्रूली ईश्वर के हाथ में दे सकती हूँ. नाउ अगेन कुछ कन्वीनियंट लोग जो है उस चीज़ को
सरेंडर जो ट्रू वर्ड्स है इस डिटैचमेंट का, उसको कंप्लेसेंसी मतलब आलसियत में बदल देते हैं। पैर ऊपर करके, अरे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ईश्वर है ना, मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, मुझे फर्स्ट क्लास मार्क्स मिल ही जाएंगे। दैट इज़ नॉट सरेंडर। डिटैचमेंट एंड सरेंडर इज़ कि आप अपनी पूरी 100% कोशिश लगाओगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस पे आप भाविक नहीं होंगे और उसका असर नेगेटिवली या एडवर्सली आप पे नहीं पड़ेगा। दैट इज़ डिटैचमेंट। फिर वो चाहे इंसान हो या कोई सिचुएशन हो, एग्ज़ाम की फेलियर हो या कुछ भी हो, और आप उसी फोर्टिट्यूड, स्ट्रेंथ, करेज से उस चीज़ में से लेसन ले पाएंगे, अगली बार बेटर होगा इसमें। आई विल इम्प्रूव ऑन दिस, दिस इज़ माई लेसन। सो अगर ऐसी कोई भी चीज़ लाइफ में हो रही है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई मी, अगर हम पूछे इसमें से मुझे क्या सीखना है, ऐसी कौन सी चीज़ मेरे अंदर है जो अभी तक अनहील्ड है, जिससे ये एनर्जी लैच ऑन होके मुझे ये महसूस करा रही है, तब जाके उद्धार होगा और आध्यात्मिक ग्रोथ हो सकता है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने इतनी प्रैक्टिकली, इतनी डेप्थ में बताई है ये सारी बातें, कहीं ना कहीं जो दर्शक सुन रहे होंगे ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे आपकी कही हुई बातों से। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ना, डिटैचमेंट बहुत पेनफुल होता है, इतना आसान नहीं होता है। आप किसी इंसान से इतना अटैच हो, फिर आप उसे डिटैच हो जाओ। एक लास्ट मेरा एक मन का सवाल है आपसे कि यदि कोई व्यक्ति सारी कोशिशें करके थक चुका है, जैसे आपने कहा कि फिर लास्ट में जो होगा वो आपको एक्सेप्टेबल होगा और आप उसे हैप्पीनेस की तरह उसे स्वीकारेंगे, तो भी वो इंसान इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो उस वक्त एंजल से कैसे कनेक्ट करे? क्या कितने मिनट का, कितने सेकंड की वो चीज़ करे जिससे कि उसको पीस फील हो? तो एक अच्छी बात यह है कि ईश्वर को याद करने के लिए या एंजल्स को याद करने के लिए टेक्निकली रिचुअल जो बोलते हैं, मैकेनिज्म जो बोलते हैं, वो कोई नहीं है इन इट्स लिटरल सेंस। पर क्योंकि हमको हमारे शोरगुल से अपने आप को रिप्रोग्राम करना है, उस चीज़ को रिप्रोग्राम करने के लिए रिचुअल होते हैं या कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो टेक्निकली अगर मैं ऐसे बैठी हूँ, एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करना कि मैं ठीक से बोल पाऊँ ये पॉडकास्ट में, ओके प्लीज़ बाबा प्लीज़ बी विथ मी, काफ़ी है, मुझे कोई आँख वाँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पुकारा, सुन लिया। बस पुकारने से पहले वो सुन लेते हैं, जब अंदर की आवाज़ बोलती है कि मुझे हेल्प चाहिए। मैं भले ही शब्द से ना बोलूं, पर आने से पहले या ये जब फिक्स हुआ, बाबा थैंक यू कि आपने ये मौका मेरे द्वार तक आप ले आए कि मैं ये पॉडकास्ट में जा पाऊँ, और मुझे इनविटेशन जो मिला है उसके लिए थैंक यू वेरी मच बाबा। एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। एंड उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, पर वो हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। बट आप जब भी सच्चे दिल से, विथ योर साइलेंस, गॉड डज नॉट नीड नॉइज एंड ढोल ताशे एंड बेल्स, वो सुन सकते हैं, वो बहरे नहीं है। पर क्योंकि हमको खुद को सुनाई नहीं देता, इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के चीज़ें करते हैं कि भाई हम खुद को कान पे डालें वो चीज़ें, और वो हमारी आत्मा को शांति दे, वो चीज़ें हमको खुश करे। अरे मैं पूजा कर रही हूँ, वो भी ईगो है। मैं ये कर रही हूँ, ओह आई एम ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, वो भी ईगो है। तो जैसे बाबा ने बहुत अच्छे इसमें उनके डिस्कोर्स में कि जब आप सोचते हो कि आप पाथ पे हो, तो आप बिल्कुल नहीं हो। तो वैसी बात है। एंड एक चीज़ आपने जो पहले पूछी थी कि अगर कोई लिखा गया है तो फिर वो क्यों हम डिटैच हो जाते हो, तो वो डिटैचमेंट इज़ नॉट द राइट वर्ड। आप सेपरेटिव क्यों फील होने लगते हो और अलग क्यों हो जाते हो, क्योंकि वो भी आपके कार्मिक लेसन में लिखा गया है। वो इंसान, सो एवरीबडी एंड एवरीथिंग, मैं हमेशा कहती हूँ, इज़ फॉर अ रीज़न एंड अ सीज़न। कोई ऑल सीज़न फ्लावर्स होते हैं, पूरे टाइम ब्लूम होते रहते हैं। कुछ सिर्फ मई महीने में ब्लूम होंगे, कुछ सिर्फ मार्च में महीने में ब्लूम होंगे, कुछ दिसंबर में ब्लूम होंगे।
सो वैसे ही हर कोई हमारी लाइफ में उसकी शेल्फ लाइफ होती है। कोई लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ लेके आते हैं और कोई शॉर्ट टर्म शेल्फ लाइफ लेके आते हैं। तो हमको उसमें से सीख क्या, इसीलिए लोग समझो 10 रिलेशनशिप्स बदल गई है, पर वन वर्स देन द अदर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड इज। सुना है आपने ऐसा, राइट? क्योंकि जो पिछली रिलेशनशिप हमने क्लोज कर दी, उसके जो पवित्र लेसन्स थे हमारे सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए, वो हमने नहीं सीखे हैं। हमने सिर्फ रिलेशनशिप बंद कर दी, बकवास था, ये था, वो था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रही थी, और फिर हम जंप करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप पे। और जब भी हम लेसन नहीं सीखते, हमारे कार्मिक लेसन्स जो होते हैं, आध्यात्मिक चैप्टर्स जो होते हैं, रिपीट होते पैटर्न, एग्जैक्टली वी रिपीट द पैटर्न। तो फिर वो एटिकेटी लगती है क्योंकि एग्जाम फेल हो गए, पॉइंट है ना। और एटिकेटी के पेपर्स जो होते हैं वो नॉर्मल एग्जाम से टफ होते हैं। वैसे ही लाइफ में व्हेन यू आर नॉट लर्निंग द लेसन और पूरे विक्टिमहुड में, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, बस उसमें ही उलझे रहते हैं हम। और इसीलिए जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल चीज़ें हमको जो सीखने होती है हमारी आत्मा के लिए, लेसन्स ऑफ स्टैंडिंग अप, हमारे आत्म सम्मान के लिए खड़ा रहना, हमारी सच्चाई के लिए खड़ा रहना, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा रहना, ये सब चीज़ें अगर हम नहीं सीख पाते और हम कंफर्ट जोन और विक्टिमहुड में कंटिन्यू करते रहते हैं, तो वो एक लेसन भारी बन जाएगा, फिर वापस और भारी बन जाएगा। अनटिल वी लर्न इट, इट विल नॉट क्लोज। फिर आप जो भी बोल दो कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैंने इतनी सारी हीलिंग्स कर दी, मैंने इतनी सारी प्रेयर्स कर दी, पर कहीं ना कहीं वो गैप है आपकी सोच में, आपकी बिलीफ सिस्टम में, कि वो सर्कल क्लोज नहीं हो रहा है। सो रादर देन आस्किंग व्हाई मी, आस्क, सर्कल क्यों नहीं क्लोज हो रहा है, मुझे क्या और बाकी है सीखना, समझना या हील होना, जो मुझे इस सर्कल से आगे ले जा सके। आपने ये बात बहुत सही कही कि कई लोग ना, जिन्हें खुद से शिकायत होती है, ये मैं आप सभी को कह रही हूँ, कि हम एक रिलेशनशिप में या हम एक कैसे भी रिश्ते में रहते हैं, हम उसे वहीं क्लोज करते हैं, देन हम नेक्स्ट में मूव होते हैं। पर हमें सीखना ये है कि हम कहते हैं ना कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि आपने पिछले वाले रिश्ते से कुछ लेसन लिया ही नहीं है, और आपका वो पैटर्न आगे कई सालों तक वो सेम पैटर्न रिपीट होगा जब तक आप उसे सीखेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जो कहीं ना कहीं जेन ज़ी ऑडियंस को काफ़ी रिलेट करेगा। आपने ना शुरुआत में एक बात कही थी कि एक की शादी होने वाली थी, आपने एग्जैक्ट डेट बताई थी कि इस तारीख को उसकी शादी होगी, और सडन वो आपके मुंह से अचानक से निकल गया, बट उसे मिला पार्टनर। तो क्या एंजल्स हमारी लाइफ में सोलमेट भी भेजते हैं? पहली बात तो ये वर्ड सोलमेट हमको निकाल देना चाहिए, क्योंकि सोलमेट एक्चुअली वो होते हैं जिनके साथ हमारे बहुत भारी कार्मिक लेसन्स होते हैं और सीख होती है। तो हमारी माँ बाप भी हमारे सोलमेट हो सकते हैं, रिश्तेदार भी सोलमेट हो सकते हैं। तो ये सोलमेट वर्ड थैंकफुली हमारे बॉलीवुड से फेमस हुआ है, पर वैसा नहीं है। तो टू डिवाइन पार्टनर, आइडियल पार्टनर, suitable, ideal, divine partner is the right word to ask angels, if at all. So, उसमें भी ग्रोथ लेसन्स होते हैं, लेसन सभी में होते हैं। यूनिवर्स में है कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ों का कोई ना कोई रीज़न, कारण होता ही है। भले मुझे पता है या नहीं है, उससे कोई मायना नहीं है, पर रीज़न ज़रूर है। सो यस, हम प्रे कर सकते हैं। जो लोग राइट पार्टनर के लिए जूझ रहे हैं, तो वो प्रे कर सकते हैं एंजल्स को, एंड गार्डियन एंजल्स को तो प्रे कर ही सकते हैं। हमारे गार्डियन एंजल्स के कोई नाम स्पेसिफिकली नहीं होते, पर कभी कभी हमको कनेक्शन करवाने के लिए वो कुछ चीज़ से कनेक्ट हो सकते हैं, और कह सकते हैं कि मुझे बुलाने के लिए रोज़ फ्रेग्रेंस से या रोज़ फ्लावर से कनेक्ट करना, तो मैं आ जाऊंगा।
या इस खुशबू से या इस वर्ड से या इस एलिमेंट से मुझे कनेक्ट करना, तो नो दैट आई विल बी देयर। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस गार्डियन एंजल्स के आते हैं। पर जो आर्क एंजल्स होते हैं जिनके नाम हैं, जो एक्चुअली अगेन उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कि दूत या मैसेंजर या एंजल्स हर रिलीजन में है। जैसे पारसीज़ में अमेशा स्पेंताज या जड्स जो है वो भी मैसेंजर्स हैं। वैसे जो हनुमान जी की एनर्जी है वही सेम आर्क एंजल माइकल की एनर्जी है। कटिंग नेगेटिविटी, डिस्ट्रॉइंग ऑल इविल एंड इविल आई, नज़र, टोटके तोड़ना, ये सब चीज़ें वैसे ही आर्क एंजल माइकल। तो जस्ट बिकॉज उनके बिब्लिकल नाम्स हैं डजंट मीन एंजल्स आर क्रिश्चियन। पहले तो एंजल्स आर ए रिलीजियस एंड कंप्लीटली नॉट कनेक्टेड इन एनी लाइफ फॉर्म। तो मेरी दादी मेरी एंजल नहीं हो सकती, वो मेरी स्पिरिट गाइड हो सकती है। तो एंजल्स जो वर्ड है वो वही है जो कभी भी धरती पे जन्म नहीं लिए है, पर तो हमारे आसपास हैं। पर आसपास है। हमारे जो डिसीज लव्ड वंस जो गुजर चुके हैं, जो भगवान के पास जा चुके हैं, वो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं कि वो स्पिरिट फॉर्म में उनको काम दिया जाता है कि हमें गाइड करें। तो हम एंजल्स को पूछ सकते हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैरिज के लिए है तो आर्क एंजल शैम्यूएल जो है वो राइट डिवाइन सूटेबल पार्टनर लाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जिन जिन को चाहिए प्लीज़ शैम्यूएल, लिखने में वो CHAMUEL लिखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन उच्चार में उसे शैम्यूएल बोला जाता है। एंड यू कैन प्रे कि आर्कएंजल शैम्यूएल प्लीज़ मुझे मदद कीजिए कि मेरा सूटेबल आइडियल पार्टनर और मैं डिवाइन टाइमिंग को मीट करें, मिल पाएँ, और मुझे ऐसा 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 पार्टनर चाहिए। तो आपकी जो 5-6 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं ना, वो आप बताइए। वाओ, इट्स मिरेकल। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप बस उसको यूनिवर्स में फिर डाल दीजिए, ईश्वर तक जाने दीजिए। फिर वो आपकी प्रेपरेशन चालू करेंगे कि आप उस काबिल हो जाओ, इंटरनली हीलिंग ऑल द नॉनसेंस ऑफ द पास्ट एंड द लेसन्स ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप्स, सो दैट ईश्वर आपको और उस डिवाइन सोल पार्टनर जो है आपका सूटेबल आइडियल पार्टनर, उसको मिलवाने में अपनी रचना कर सकें। एंड एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ लॉट डिफरेंट देन मैनी दैट आई नो, कि इस मकाम पर आई हैव नॉट रीच्ड सोनी बिकॉज मैंने कुछ किताबें पढ़ी है या कुछ वर्कशॉप किया था इसकी वजह से, बट बाबा ने, ईश्वर ने मुझे जैसे एक छोटी सी सुई जो होती है उसका जो कोना रहता है उसमें से टग ऑफ वॉर का रोप खींचने में पूरी लाइफ निकाली है। So I have gone through everything that today I am able to tell somebody in a session के इस पे विश्वास करो, ये हो जाएगा, या ये नहीं हो सकता है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ये नहीं लिखा हुआ है, या ये बंद कर दो, ये गलत है, इससे हानिकारक कर्मा बन रहे हैं, छोड़ दो इसको। तो जो भी फिर वो हो, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कुछ कुछ में होता है कि नहीं, अभी जैसे एक क्विक एग्जांपल के बहुत अर्ली इन माय जर्नी देयर वाज समबडी जिसकी शादी के लिए ही था, और वो रीडिंग सेशन के दौरान आया था कि अगर ये चीज़ आप कार्मिकली और चाइल्डहुड की जो है वो हील कर दोगे तो ये नवंबर में, आने वाले नवंबर में रिश्ता आ सकता है। उसकी एनर्जी मतलब पोटेंट है कि आ सकता है आपको, पर ये सब हील होगा तो। पर उसके बाद उसने हीलिंग सेशंस शुरू किए, पर उसके बाद बंद हो गए क्योंकि उनके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे तो चार्ट्स में ही शादी नहीं लिखी है, तो ये सब करने से क्या फ़ायदा। अब मुझे तो उसके चार्ट वार्ट कुछ पता नहीं है, जो रीडिंग में आया वो मैंने उसको कह दिया।
तो उन्होंने ऐसा बोला, तो मैंने बोला देखो मुझे चार्ट वगैरह का तो पता नहीं, पर आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो हमने रीडिंग की, तो वो रीडिंग में जो आया वो मैंने आपको बोला अभी आप पे है, आपको करना है नहीं करना है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देके हर रोज़ फ़ोन नहीं करता है दवाई ली क्या, दवाई ली क्या, राइट। डिविनिटी इज़ जस्ट लाइक दैट। वो आपको गाइड कर सकता है, GPS दिखा सकता है, पर ड्राइविंग यू हैव टू डू। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। एंड तभी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बंद कर दिए सेशंस। वो नवंबर निकल गया। अगले साल अचानक से एक रात को उन्होंने मैसेज किया कि क्या मैं हीलिंग फिर से शुरू कर सकती हूँ, क्या एंजल्स भगवान मेरे से नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और मैंने मेरे सेशंस। मैंने बोला ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होते। गॉड इज़ नॉट फियरिंग, गॉड इज़ ओनली लविंग एंड फॉरगिविंग। तो कोई फॉरगिव की इसमें तो बात ही नहीं है, एंड नाइदर आर एंजल्स और डिविनिटी। तो आप शुरू कर सकते हैं जब भी आप चाहें। वो शुरू की, एंड दैट फॉलोइंग नवंबर उनका रिश्ता आया, जबकि ऑलमोस्ट 10-15 एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था कि चार्ट्स में ही नहीं है। तो सवाल था कि फिर कैसे, क्योंकि लिखा था। अभी दो बातें हैं। सोल ब्लूप्रिंट जो होती है वो हम जन्म लेने के पहले बनाते हैं कि मुझे धरती पे जाना है भगवान, और ये धोबी लिस्ट है, मुझे ये करना है, ये थप्पड़ क्लोज करना है, मैंने इसको नुकसान किया था वो भरपाई करनी है, ये अच्छाई करनी है, जो कुछ भी करना है, और उसके लिए मुझे 60 साल चाहिए धरती पे, और उसमें ये है ये है ये है। अभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है वो तब एक्शन में आता है जिस डेट, जिस वक्त, जिस जगह पे मैं जन्म लेती हूं। तो सोल ब्लूप्रिंट बहुत पहले बन चुका है। तो देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द टू। और सोल ब्लूप्रिंट में अगर मैंने लिखा था कि ये भौचाल मेरी लाइफ में आने वाला है, तो भले कुछ भी नहीं था ऐसा हुआ, फिर भी आई हैड 17 डॉक्टर्स हु पुट मी ऑन रॉन्ग मेडिकेशन। क्यों? मेरे दुश्मन थे? नहीं। मेरे से कुछ पर्सनल था? नहीं। बट दे डिड इट एंड आई वेंट थ्रू व्हाट आई हैड टू गो थ्रू। पर उस वक्त भी किसी शक्ति ने मुझे पकड़ के रखा था कि ये टाइम अप नहीं है अभी तुम्हारा, एंड द लाइफ गॉट बैक टू व्हाट इट इज टुडे। सो द सेम वे आई वुड से दैट जो कुछ भी रिलेशनशिप्स है, नॉट जस्ट मैरिज रिलेशनशिप, जो कोई भी रिलेशनशिप है, आप उसमें से वाई मी के बजाय अगेन आई एम सेइंग आस्क व्हाट आई हैव टू लर्न, तब भी आपकी बाकी सब रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी। क्योंकि हमारे पास हम सोचते 10 प्रॉब्लम्स है, पर एक्चुअली 10 प्रॉब्लम्स नहीं होते। प्रॉब्लम 2 ही रहते हैं, बाकी 8 जो रहते हैं उसी का रिजल्ट है। तो अगर ये 2 को आप टैकल कर दो, बाकी 8 प्रॉब्लम्स भी निकल जाएंगे। And that is what it is. So yes, you can pray for a suitable divine ideal partner, and वो आपको मदद करेंगे कि आप अपनी तैयारी करो to come to that frequency and reach your partner. आपने अभी ना फॉरगिवनेस की बात की थी। हम में से आम इंसानों की एक प्रॉब्लम होती है कि हमें कई बार ना अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ हमें जल्दी नज़र नहीं आती हैं। कुछ समय बाद जा कर के एक इंसान को रियलाइज़ होता है कि यार मैंने इसके साथ ये गलत किया था, कहीं ये उसी का पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहा, शायद कर्मा मुझे ये चीज़ सिखा रहा है। तो यदि किसी इंसान ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि उसे गिल्ट है अपने कामों का, तो वो एंजल से किस तरीके से हेल्प मांगे कि उसके गिल्ट का परिणाम उसे बार बार ना मिले। बहुत बार क्या होता है एक्चुअली सोनी लाइफ में कि जो क्लाइंट्स और जो लोगों से मैं मिली हूँ ये 15 सालों में, मैंने देखा है कि लोग फिर भी किसी दूसरे को ईजिली फॉरगिव कर पा रहे हैं काम करने पे, पर बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं फॉर सर्टेन थिंग्स डन और नॉट डन इन लाइफ। मैं मेरे माँ बाप के लिए ये नहीं कर पाई, मैंने वो कर दिया, ये से बोल दिया या कुछ कर दिया। तो द फर्स्ट एक्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी घर से शुरुआत होती है, राइट। दान धर्म जैसे हम कहते हैं घर से। तो वो घर आपकी आत्मा है।
जब हम फॉरगिवनेस खुद की आत्मिक तौर पे शुरू करेंगे और ईश्वर के हाथों में दे देंगे, एंड अगेन देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट वेयर मेहर बाबा हैज सेड कि देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव बिकॉज मैंने तो आपको फॉरगिव कर दिया है, आप उसको दोहराते रहते हो और वो एनर्जी को आप रीलिव करते रहते हो, इसीलिए वो आपके इर्द गिर्द वही पैटर्न कंटिन्यूस होती रहती है. वंस यू हैव आस्क्ड गॉड फॉर फॉरगिवनेस, देन शट दैट चैप्टर देयर. बार बार फॉरगिवनेस मांगने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल द क्राइटेरिया इज कि आप उस चीज़ को दोहराओ नहीं. सो फॉरगिविंग सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो करुणा लाता है दूसरों को फॉरगिव करने में. फिर कि हम दूसरों को ईजिली, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको कहती हूँ कि अगर आप सोचो कि एवरीबडी जो भी है, हम हमेशा हमारे हील या अनहील्ड एनर्जी के तौर पे ही बिहेव करते हैं और कुछ ना कुछ स्टोरी अंदर चालू है. तो जैसे मेरे अंदर कुछ ना कुछ स्टोरी चालू है, वो इंसान में भी कुछ ना कुछ स्टोरी चालू है, भले मुझे ये स्टोरी पता है या नहीं है. तो अगर हम ये क्षण को लेकर चले और इस फाउंडेशन को लेकर चले, तो हमको ऑटोमेटिक कंपैशन, करुणा आ जाएगी सामने वाले के लिए कि भाई उसकी कुछ तो स्टोरी चल रही है, मुझे नहीं पता है पर जाने दो, एंड यू विल स्टेप बैक. तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा, स्पिरिचुअल लोग गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं, पर आप अवेयरनेस में हो कि ये गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, और कब उससे पीछे हटना चाहिए, कब उसको फर्मनेस दिखानी चाहिए. एंड देन यू आर ऑपरेटिंग उस आध्यात्मिक स्टैंड पॉइंट से. डिसीजन अर्थली है पर उसका प्रमाण जो है वो आध्यात्मिक है. एंड देन यू मूव टूवर्ड्स फॉरगिविंग, एंड व्हेन यू मूव टूवर्ड्स फॉरगिविंग, यू ऑटोमेटिकली आस्क द एंजल्स कि प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, ये पैटर्न रिपीट ना हो. फिर वो सारे एक्शंस जो आपके लाइफ में आने हैं, सोच, बिलीफ, थिंकिंग, माइंडसेट, दे कैन हेल्प इन एवरीथिंग, सो दैट वो सारी चीज़ एक ही विजन पे जाके कन्वर्ज हो और मिले कि इसको ये पैटर्न रिपीट नहीं करनी है. एंड दैट्स हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड. मैंने ऐसा कई लोगों से कहते हुए सुना है कि यदि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बात रखते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है और एंजल्स आपको वो सब देंगे जो आप चाहते हैं. क्या वाकई ऐसा होता है? अभी ये सब चीज़ों में है ना, बहुत ड्युअलिटी है, दोगलापन है. तो मैं स्पिरिचुअल वर्क में हूँ, पर फिर भी मैं काफ़ी चीज़ों की डिस्क्लेमर लेके घूमती हूँ. पहली बात तो डिविनिटी में इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट नूडल्स नहीं है. इंस्टेंट थर्ड आई ओपन हो जाएगी, इंस्टेंट ये हो जाएगा, कुछ इंस्टेंट नहीं है. एक्चुअली अगर आप एक क्लॉक सोचो, इमेजिन करो, एक क्लॉक है और क्लॉक में 12 to 12 कांटे का टर्निंग है. अभी समझो कि आपका डिवाइन टाइमिंग जो है वो 12:20 को है और आप मेरे पास आए 12:15 को, और वो प्रेयर हुई या जो भी हुआ, 12:20 को डिवाइन टाइमिंग था, तो कुछ हो गया, अचानक हो गया, चमत्कार हो गया. No, because your faith in God, your faith in what you are doing and your divine timing, ये सबकी combination and permutation जो है, वो जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो के इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनती है, that is the point of alchemy, that is the point which we call a miracle or magic या जो भी है. So yes, शीशे के सामने एफर्मेशंस या कुछ चीज़ें बोलने से कुछ मिल नहीं जाता है. नो, दैट इज़ रॉन्ग एंड दैट इज़ फॉल्स. बट व्हाट इट डज इज़ कि जब हम शीशे के सामने खड़े रहते हैं, शीशा झूठ बोलता है? शीशा एआई है? नहीं है. तो अगर मैं ब्लू ड्रेस में हूँ तो मैं ब्लू ड्रेस में ही दिखूंगी शीशे में, राइट? मैं इसको ग्रीन, पिंक, रेड नहीं कर सकती. तो सेम वे जब हम शीशे के सामने रहते हैं, वी आर आर नेकेड ट्रू सेल्फ. दिस इज मी. और उससे कोई छुटकारा नहीं है,
उससे कोई एस्केपिज्म नहीं है। जब तक मैं वहां से हिल ना जाऊं, शीशे में मेरी जो छवि है वो रहेगी उधर ही। So when you are saying affirmations in the mirror, you are declaring it first to yourself. As I said, charity begins at home. आप अपनी आत्मा को पहले कन्विंस कर रहे हो। तो जब आत्मा कन्विंस होती है, वो आपके डीएनए में इम्प्रिंट करती है। When you're looking at yourself and saying, I am a disciplined person, तो वो आत्मा सुनती है, I am a disciplined person. उसका उदाहरण मैं देती हूँ। जब बचपन में हम पढ़ते थे तो आपको याद है टीचर्स कहते थे जोर से बोलो, मन में मत बोलो। हाँ। राइट। हाँ। उसका साइंस ये है कि आपकी आवाज़ जब आपके कानों पे पड़ती है, उसकी इम्पैक्ट होती है आपके चक्रस में, आपके डीएनए इम्प्रिंट में, आपकी सिस्टम में, आपकी बिलीफ इंजन में। इसीलिए फिर APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, APPLE। तो 6 महीने बाद एग्जाम में जब आपको वो लाल गुब्बा दिखाई देता है, APPLE एप्पल, वो हिट करता है। एग्जैक्टली। एंड उससे भी ऊपर है एफर्मेशंस लिखना। स्कूल में ओरल एग्जाम्स की मार्क्स लेस होती है, रिटन एग्जाम्स की मार्क्स हायर होती है। यस और नो? यस, बिकॉज लिखावट जो है उसकी इम्प्रिंट 100 गुना बोलने से ज्यादा है। इसीलिए जब हम एफर्मेशंस लिखते हैं, उसकी इम्प्रेशन और उसकी इम्पैक्ट 100 गुना बढ़ जाती है। पर अभी एफर्मेशंस 15 मिनट मॉर्निंग और 15 मिनट नाइट में बोल के बाकी के 23 घंटे में उसी चीज का उल्टा करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। और फिर दोपहर को कुछ हुआ, ओ माय गॉड बाबा क्या कर दिया आपने, ये क्यों हुआ, गणपति बापा, राम जी, अल्लाह, कृष्णा, भगवान, ये क्यों हो गया। देन वो जो एफर्मेशन जो मैं कर रही हूँ उसका कोई मायना नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव बिलीफ इम्प्रिंटेड इन इट। तो जो हम एफर्मेशन करते हैं, आईने में जब बोलते हैं, हमारी अमल करने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी एंड्योरेंस बढ़ जाती है उस लेसन को झेलने के लिए। और फिर वो शिक्षा जब हमारी आत्मा को मिलती है और जब हम उसको इम्प्लीमेंट, अमल कर पाते हैं, तब वो एफर्मेशन मैनिफेस्ट हो सकता है। अगेन, इफ इट इज देयर रिटन कार्मिकली, तो सीक्रेट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एब्सोल्युटली वर्क, क्योंकि वो माइंड की साइंस है, वो न्यूरो साइंस है। वी हैव न्यूरो पाथवेज जो पूरा दिन चिटर चैटर करते रहते हैं हमारे बॉडी के साथ। इसीलिए यू कॉल सो मेनी डिजीज साइकोसोमैटिक। साइको इज माइंड, सोमैटिक इज बॉडी। और उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो डिजीज को मैनिफेस्ट करती है, वो इमोशंस को मैनिफेस्ट करती है। और वैसे ही जब हम भावना से, विश्वास से, फेथ से उस एफर्मेशन को करते हैं, उसकी इम्प्रिंट और हमारा ईश्वर में विश्वास, अपने आप में आत्मविश्वास और जो हम कर रहे हैं उसमें विश्वास है, ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके फिर मैनिफेस्टेशन तक पहुंचता है। अगर हम इंसान सही टेक्निक को समझें तो हम सभी की परेशानियां तो आधी ऐसे ही दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 8 बिलियन मोर वॉट एवर नाउ टुडेज करंट पॉपुलेशन इज, अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके दैट आई एम गोइंग टू हील माई सेल्फ, बस उतना ही कर दें तो वील हैव 8 बिलियन हील्ड पॉपुलेशन। फिर हमको हीलिंग मीडियम्स वगैरह, काउंसलर्स, ये वो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, शायद हमारे दर्शकों के मन में भी वो क्वेश्चन ज़रूर घूम रहा होगा। हम लोगों की शिकायत होती है ना कि कोई हमारी खुशियाँ नहीं चाहता, हम ग्रोथ कर रहे हैं तो कोई हमें चाहता नहीं कि हम ग्रोथ करें। हमें अगर अच्छा पार्टनर मिला है तो हमें क्यों मिला है, हमें क्यों नहीं मिला। तो क्या जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जीज क्या हम पे काम करेगी, और क्या इसमें हम एंजल्स हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगेन, लाइफ में सारी चीज़ें जो सोनी है ना, उसमें सिंगल लीनियर आंसर कभी नहीं है। सारी चीज़ों में ड्युअलिटी है। जिस छुरी से आप वेजिटेबल्स काटते हो अच्छा सा खाना पकाने के लिए, उसी छुरी से खून भी हो सकता है। जिस गर्म पानी से आप स्नान करते हो फ्रेश होने के लिए, उसी गर्म पानी से कोई जल भी सकता है।
पर विच पार्ट ऑफ द कॉइन, हेड या टेल्स जैसे कहते हैं, आप जी रहे हो, किस परसेप्शन से, किस बिलीफ से जी रहे हो, उसके हिसाब से। जैसे मैं बहुत टाइम उदाहरण देती हूँ हमारे अच्छे से रेडियो मिर्ची का, कि 98.3 पे रेडियो मिर्ची आता है, करेक्ट? 92.7 पे आ सकता है रेडियो मिर्ची? नहीं। तो BBC चैनल फ्रीक्वेंसी पे CNN नहीं बज सकता है, करेक्ट? तो वैसे ही लाइफ में जो फ्रीक्वेंसी पे हम हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बाय क्रिएशन। और उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी, कभी लेसन्स के लिए, कभी कुछ के लिए। तो हमको अगर ये चीज़ चाहिए तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ लानी पड़ेगी। तो यस, नज़र या ईवल आई एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट, साइकिक अटैक्स वगैरह वो एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, अगर हम अपनी सोच को स्ट्रेंथन करें, हमारी अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें टच कर सकती है। तो हर चीज़ में मेहनत होती है। ये जो रेडीमेड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारी जनरेशन को चाहिए, तो फॉर एग्जांपल किसी का सर दुख रहा है और मैं बोलूं कि 28 बार एफर्मेशन करना, आधे घंटे में सर दर्द निकल जाएगा या 1 घंटे में। पर अगर डोलो रखी हुई है तो उसको डोलो चाहिए, राइट? तो अगर आप विश्वास करोगे तो फिर डोलो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉट आई एम सेइंग कि मेडिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज़ जस्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और टू बी लाइट हार्टेड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नॉट नेसेसरीली सीरियस है और मोरस है और ऐसे ही बैठे रहो। नो, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आपकी नेचुरल सेल्फ को आकर्षित करती है और बाहर लाती है, और आपके ट्रू सेल्फ को प्रदर्शन करने की आपको शक्ति देती है कि मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे क्लाइंट्स के साथ, या मेरे सत्संगी फ्रेंड्स के साथ, बाबा कम्युनिटी के, मैं सबके साथ हंसी मजाक ये वो हम सब कुछ करते हैं। तो देयर इज़ नो कि ये फ्रेमवर्क, एंड दैट इज़ वाई यस यू कैन वर्क ऑन दिस। एंड दूसरों की एनर्जी हम पे हावी रहती है, पर इसलिए हावी होती है क्योंकि समथिंग इन अस इज लैचिंग ऑन टू दैट। तो हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं और उस चीज़ को वार्ड ऑफ कर सकते हैं एंड वर्क ऑन आवर सेल्व्स, कि वो चीज़ हमारे आगे आ ना सके और हमें इम्पैक्ट ना कर सके। वाह, एक तो इतने अच्छे इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए मैं आपका सच में एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, यूनिवर्सल टॉपिक है। चाहे इंसान बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, हर किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं, कॉमन है। और कहीं ना इसी वजह से कई लोग ना एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो ढूंढते ही नहीं है खुद को, खुद में हम नहीं देखते ना कि हमें खुद में क्या चीज़ कमी है। ऐसे में मैं अपने ऑडियंस से एक बात कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी बात बताई है हमें रोशनी जी ने, कि यदि हम खुद पे काम करें ना, शिकायत करने की बजाय, तो आधी चीज़ें आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और एंजल्स वाकई में होते हैं, बट आप उन्हें पहचानेंगे कैसे, किस तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये पहचाना आप ही को है। कहते हैं ना कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, जैसा आप सोचेंगे वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो आज ही से देखो, मैंने तो सुधार लिया है कि मैं पॉजिटिव और सब अच्छा सोचूंगी, मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। आप भी सोचिए अच्छा, आपके साथ भी अच्छा होगा। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद सोनी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा।